ये कहानी एक ऐसे बूढ़े आदमी की है जो अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता और उसकी बीवी अपने नौकर के साथ संबंध बनाती है। ये कहानी की शुरुआत मैक्स नाम के अमीर आदमी से शुरू होती है जो अपने आलीशान घर में अपनी बीवी रमोना के साथ रहता था। मैक्स काफी पैसे वाला था, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को रखता था और आज पुलिस अफसर जेम्स अपने दो साथियों के साथ सीमुका को मैक्स के पास ले जा रहा था। सीमुका हुआ था कि जब उसके साथ बैठी मोना ने उसके कच्छे में हाथ डाला तो ना ही वो डर के मारे उसे रोक पाया और ना ही मजे ले सका। जेम्स का दूसरा साथी सीमुका मोना अपने हाथ का कमाल दिखाकर सिमुमकीन रस का स्वाद लेने लगी थी। जल्दी ही ये लोग मैक्स के पास पहुंच गए। असल में जेम्स मैक्स के कहने पर सीमुका पास लेकर आया था क्योंकि मैक्स को एक नौकर की जरूरत थी और सीमुका की जेम्स के काम से खुश होकर मैक्स उसे इनाम देना चाहता था। इसीलिए वो अपनी बीवी रमोना को अपने पास बुलाता है। रमोना जवान और बेहद खूबसूरत थी, इसलिए वो सीमू का ध्यान खींच लेती है। मैक्स आज काफी खुश था, उसके घर कुछ मेहमान भी आए थे। वो जेम्स को इनाम के पैसे देकर रात को पार्टी में आने को कहता है। होते ही मैक्स के घर में पार्टी शुरू हो गई। सिमूम में डूब चुके थे, जिस कारण मैक्स के दोस्त सभी के सामने अपनी अपनी लवर को दबोच लेते हैं। मैक्स भी उन्हें देखकर रमोना को दबोच चाहता था, इसलिए वो दोनों घर में आकर पकड़न पकड़ाई खेलने लगे। पहले तो मैक्स को बहुत मजा आता है, लेकिन जब उसे जरा सी चोट लगी तो वो रमोना को बुरा भला कहने लगा। उसे गुस्से में देखकर वो पहले उससे माफी मांगती है और फिर मीठी मीठी बातें कर उसे शांत करती है। जैसे ही मैक्स उसके रसीले तरबूजों को चूसने लगा तो उनका शोर सुनकर सीमू का पास आ गया। सीमू का अपने तरबूज छुपाने लगी जबकि सीमू का शोर हो रहा था। सीमो के आने से मैक्स उस पर गुस्सा करने लगा। ये देखकर रमोना उसे कमरे में चलने को कहती है ताकि कमरे में जाकर दोनों अच्छे से खुलकर धमाके कर सकें। ये सुनते ही मैक्स उसे कमरे में लाकर उसके साथ शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों बेहद गर्म हो गए और रमोना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी क्योंकि मैक्स रमोना की पीछे वाली अंधेरी गुफा में लगा हुआ था। रमोना की चीखें सीमू का सुन रहा था, लेकिन तभी घर की नौकरानी सोफिया ने उसे बताया कि ये सब तो इनका रोज का काम है, इसलिए तुम इस पर ध्यान मत दो, बस अपना काम अच्छे से करो ताकि पैसे कमाकर अपनी जिंदगी सुधार सको। जबकि दूसरी तरफ मैक्स धमाकों के साथ साथ रमोना के ऊपर उल्टी कर देता है। मैक्स तो अच्छे से खाली होकर सो गया, जबकि रमोना नीचे आकर सोफिया से मैक्स के कपड़े साफ करने को कहती है। जब वो वहाँ से जाने लगी तो सीमू का रमोना भी उसे देखती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता। अगली सुबह सिमूप की सफाई कर रहा था रमोना और मैक्स भी वहीं पर धूप सेक रहे थे। अब सोफिया मैक्स के लिए जूस लेकर आती है और उसका बदन देखकर मैक्स की भूख जाग जाती है। जब वो नहाने जा रहा था तो वो सोफिया को कुछ पैसे दे देता है, जिससे सोफिया समझ गई कि मैक्स क्या चाहता है। इधर सोफिया बाथरूम में आकर चुपचाप मैक्स से धमाके करवाने लगी और उधर रमोना अभी भी धूप सेक रही थी। कुछ देर बाद मैक्स काम से बाहर चला गया, जिसके बाद रमोना आराम से दारू पीने लगी। इसी दौरान उसकी नजर पूल में मजे कर रहे सिमू पड़ती है। रमोना जल्दी जल्दी दारू लेकर उसके पास आती है। अपनी मालकिन को देखकर सीमू का आया। रमोना उसे अपने पास बैठने को कहती है, जबकि सिमूम रहा था क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। उसे शर्माता देख रमोना उसे रिलैक्स होने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगे। अगली सुबह मैक्स घर वापस आ गया और आते ही अपनी बीवी से मिलता है। इसके बाद वो सीमू का गया। मैक्स के पूछने पर सीमुका ने बाप को कभी नहीं देखा और मेरी माँ की कुछ महीने पहले ही मौत हुई है। सिमूप इकट्ठा कर पढ़ना चाहता था, इसलिए मैक्स उससे कहता है कि अगर तुमने अच्छे से ईमानदारी से काम किया तो तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। ये सुनकर सिमू मैक्स का ये रूप पहली बार देखा था। बोटिंग करने से मैक्स काफी थक गया था, इसलिए सीमू का टांगे दबाने लगा। रमोना भी पास ही बैठी थी। एक बार फिर इन दोनों की नजरें मिलने लगी और दोनों फिर से आंखों ही आंखों में बातें करने लगे। शाम को रमोना जेम्स के साथ बाजार जाती है और बाजार से मैक्स के लिए कपड़े लाती है। उसने सिमूप और जरूरत का सामान खरीदा था, जिसे देखकर सिमूम का जन्मदिन था, इसलिए रमोना ने ये सारा सामान उसे तोहफे में दिया था। अगली सुबह रमोना सोफिया के साथ बैठी कॉफी पी रही थी और सीमू का रहा था। रमोना इशारों में उससे तोहफे के बारे में पूछती है, जिस पर सीमूम होना सीमू का ख्याल रख रही थी, उससे सीमू का तरफ आकर्षित होने लगा था। एक दिन जब रमोना नींद से जागती है तो उसे अपने कमरे में सीमू का बातों से रमोना की गुफा में तूफान मचने लगा था, इसीलिए वो सीमू का सवारी करने लगी। वो अभी मजे ले ही रही थी कि तभी सीमू का चेहरा मैक्स में बदल गया, जिसे देखकर रमोना की चीख निकल जाती है और वो फिर से जागती है, क्योंकि ये सब कुछ तो उसने सपने में देखा था। अब जैसे ही वो नीचे आती है तो देखती है कि मैक्स डाइनिंग टेबल पर ही सोफिया के साथ लगा हुआ है। ये देखकर रमोना बेहद दुखी हो गई और झील के किनारे आकर बैठ गई। उसे दुखी देखकर सीमो उसके पास आता है और उसे रुमाल देता है, जिस पर रमोना का नाम लिखा हुआ था। रुमाल पर अपना नाम देखकर रमोना खुश हो गई और सीमू का दोस्त वहीं पर धमाके करने लगे। मैक्स भी रमोना को उसका मोह में लेने को कहता है, मगर रमोना उसे मना कर देती है, जिससे मैक्स गुस्से में आकर उसे धक्के देकर वहां से भगा देता है। रमोना के बारे में सोच सोचकर सिमूप उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें मैक्स ने अपने कमरे में बुलाया है। वो जब मैक्स के कमरे में आया तो उसे मैक्स के हाथ में गन नजर आती है।
मैक्स काफी नशे में था। वो सीमुका उससे पूछता है कि क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरी बीवी की गुफा में धमाके करते हो। सीमुका करता है, लेकिन वो समझ गया था कि साला मैक्स रमोना को बेइज्जत करना चाहता है, इसलिए वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। सीमुका भला कहने के बाद मैक्स रमोना के पास जाकर सिमुम ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। असल में मैक्स को लग रहा था कि रमोना ने सबके सामने उसे मना कर उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए वो रमोना को सबक सिखाना चाहता था। धमाके करने के बाद मैक्स तो वहां से चला गया। जबकि रमोना और सीमुका से बाहर जाने लगा तो सीमुका से खुश होकर मैक्स उसे कुछ पैसे देता है। शाम को जब सीमुका घूम रहा था तो रमोना उसके पास आकर उसके साथ मस्ती करने लगी। इसके बाद दोनों सीमुका शुरू हो जाते हैं। वो बड़े प्यार से सीमुका ही पहली बार था। अब जब भी मैक्स घर से बाहर जाता तो ये दोनों शुरू हो जाते। सोफिया को भी इस बारे में पता चल गया था, लेकिन रमोना की खुशी के लिए वो चुप रहती है। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों साथ में थे तो रमोना सीमुका कर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने को कहती है, लेकिन सीमुका उसे समझाता है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो मैक्स हम दोनों को ढूंढकर मार डालेगा। ये सुनकर सिमूम उसे गलत काम करने से मना करती है। एक दिन मैक्स अपने काम से जल्दी लौट आता है, जिसे सोफिया देख लेती है और वो जल्दी जल्दी दोनों को जगाती है। जिसके बाद रमोना बाथरूम में चली जाती है और सीमुका खिड़की से भाग जाता है। अब जैसे ही मैक्स कमरे में आकर रमोना को ढूंढने लगा तो सोफिया उसे बताती है कि वो नहा रही है। ये सुनकर मैक्स भी उसके साथ नहाने लग जाता है, जबकि सीमुका जाता है। सीमुका बाद सीमुका खत्म कर सोफिया के साथ बातें कर रहा था। यहाँ सोफिया उसे बताती है कि मेरी बेटी को जानलेवा बीमारी है, उसके इलाज के लिए मुझे काफी पैसे चाहिए, इसीलिए मैं ये नौकरी कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद मैक्स फिर से एक पार्टी देता है जिसमें उसके दोस्त एक दूसरे की लवर के साथ धमाके करने लगे। उन्हें देखकर मैक्स जेम्स को रमोना की गुफा में धमाके करने को कहता है। आज तो उसकी बात सुनकर रमोना को उस पर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ देती है। जिसके बाद मैक्स भी उसे मारने लगा। रमोना को जख्मी देखकर सीमुका आ गया और वो जोश में आकर साले मैक्स को मारने लगा। अब पहले मैक्स सीमुका करता है और फिर जेम्स को उसे जान से मारने को कहता है। जेम्स अपने साथियों के साथ सिमूम उससे रहम की भीख मांगता है और जेम्स भी तरस खाकर उसे वहां से दूर चले जाने की धमकी देकर छोड़ देता है। सिमूम से बात करता है। सिमुका के कारण मैक्स को किसी पर भरोसा नहीं रहा था, उसने सोफिया को भी काम से निकाल दिया। अब सोफिया सिमुका का पार्सल देती है, जिसमें उसने पैसों के साथ साथ अपने घर की चाबी भी भेजी थी। रात होते ही सिमुका है और फिर एक चाकू उठा लेता है। मैक्स इस समय रमोना के साथ लगा हुआ था और जैसे ही सिमुका तो मैक्स ने उसे देख लिया और वो उसे मारने लगा। इससे पहले कि साला मैक्स सिमुका आता, रमोना चाकू लेकर मैक्स पर कई हमले कर देती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद दोनों ने मैक्स की लाश को एक चादर में लपेट लिया और घर से सारे पैसे लेकर एक बोट में बैठकर वहां से निकल गए। नदी में लाश फेंकने के बाद जब अगली सुबह दोनों एक किनारे पर आए तो इन्हें वहां पुलिस अफसर जेम्स खड़ा मिलता है। जेम्स को देखकर सिमुका रमोना उसे से छोड़कर जेम्स के पास आ गई। असल में ये सारी योजना जेम्स और रमोना की ही थी, ताकि वो दोनों मैक्स को मरवाकर उसकी जायदाद हासिल कर सके। सिमुका सब कुछ जानते हुए भी जेम्स का उसे छोड़ देना, ये सब इन दोनों की योजना थी। अब पूरी सच्चाई बताने के बाद जेम्स बेचारे सिमुका जेम्स को भी मार देती है। कहानी के आखिर में मैक्स की सारी जायदाद रमोना के नाम हो गई और सोफिया भी वापस लौट आती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।